बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस एंड कैरियर और स्कोप इन बायोलॉजी। हमने जो पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की थी और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी डिस्कस किया था। तो आज हम इस नए टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस और कैरियर डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो उसका फ्यूचर में क्या क्या कैरियर स्कोप है, कहाँ कहाँ आप अपना कैरियर बना सकते हैं, किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स आपके लिए ओपन है। तो इंशाल्लाह लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस में जो बायोलॉजी आ जाती हैं, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी रिलेट करती है, फिज़िक्स के साथ बायोलॉजी रिलेट करती है और मैथ के साथ बायोलॉजी रिलेट करती है और इसका रिलेशनशिप इकोनॉमिक के साथ भी है, ज्योग्राफी के साथ भी है और भी बहुत सारे साइंसेस के साथ है। लेकिन हम यहाँ पे जो है बहुत ही कम रेंज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन हमने यहाँ पे 4-5 साइंसेस डिस्कस करनी है बायोलॉजी के साथ। तो जिसमें है सबसे पहले हमारे पास बायोफिज़िक्स जो होती है, इसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को फिज़िक्स की थ्योरीज़ के ऊपर अप्लाई करके देख रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो हमारी मसल्स मूवमेंट है, बोन मूवमेंट है, वो किस एंगल से हो रही है, कितने प्रेशर से हो रही है। आपने देखा होगा जब नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे या किसी और यूट्यूब के चैनल पे कि वो पंच मारते हैं, जो बॉक्सर होते हैं, कि कितनी ज़ोर से कोई कितना अपना पंच मार रहा है, तो किस एंगल पे सबसे ज़्यादा ताकत लगती है, कौन सा एंगल पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम बायोफिज़िक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह बायोमेट्री में और बायोमैथमेटिक्स में हम डिस्कस कर रहे होते हैं डेटा एनालिसिस, यानी कि जिस तरह के टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो आपने देखा होगा कि NIC कार्ड्स बन रहे होते हैं और उस पर हमारा एक नंबर होता है और DNA नंबर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं कि जो मैथ के ज़रिए बायो में इंक्लूड की जाती हैं कि हमारे हाथ में डिफरेंट लाइनें होती हैं। आपने देखा होगा कि पोरों पे हमारे लाइन्स हैं, ये भी हर इंसान की डिफरेंट होती हैं। तो हर इंसान की डिफरेंट होती हैं, तो इसी को कैलकुलेट करके हम पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा गैदरिंग की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन हेल्दी है, कितनी अनहेल्दी है, कितनी बीमारी है। जैसे कि आज करंटली कोविड की आप रेगुलर मैट्रिक्स देख रहे होंगे कि रेगुलर टीवी के ऊपर स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिक्स आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें कि बायोलॉजिकल थिंकिंग की गिनती करना, कैलकुलेशन करना बायोमेट्रिक्स में आएगा। बायोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, किन किन केमिकल्स की हमारी में बॉडी में ज़रूरत होती है, कौन से फ़ायदेमंद हैं, कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। बायोकेमिस्ट्री का मतलब सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, मतलब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्नेक के बारे में भी स्टडी करेंगे, स्कॉर्पियन के बारे में भी स्टडी करेंगे कि उनके अंदर कितने केमिकल्स बन रहे हैं, हमारे लिए यूज़फुल हो सकते। बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ जोग्राफिकल लैंड पे, जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, इन डिफरेंट जोग्राफिकल लैंड्स पे कौन कौन से एनिमल्स या प्लांट पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट, जूनिपर फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर इसी तरह कोस्टल एरियाज़ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट बायोलॉजी की लाइफ्स की डिफरेंट जगहें होती हैं जहाँ पे वो फिजिबली ग्रो करते हैं। जिस तरह हमें जहाँ पे पानी, अच्छी आबो हवा मिलती है तो इंसान वहीं जाके रहना शुरू कर देता है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी के डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ की स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। फिर इन सब ब्रांचेज में जो सबसे अहम ब्रांच है वो है बायो इकोनॉमिक्स।
बायो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं, उसको बढ़ाने में, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने में और उसकी इनकम बढ़ाने में किसी भी कंट्री की बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो वो बायो इकोनॉमिक्स जो है सबसे मेन ब्रांच है। वैसे तो तमाम ब्रांच अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन बायो इकोनॉमी जो है वो पूरी मुल्क की मईशत को कंट्रीब्यूट करती है। इनमें हम उन चीज़ों के बारे में, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उन प्लांट, उन एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमारी इकनॉमी को इंक्रीज़ करती हैं, बूस्टअप करती हैं। जैसे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हो गया, ये एग्रीकल्चर मुल्क है, तो यहाँ की जो बहुत सारी फसलें हैं, कॉटन है, शुगर केन है और कपास है, गंदम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती हैं। बाहर हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, अपने मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करते हैं। और भी बहुत किस्म के वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पे होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे कैटल्स की फार्मिंग भी होती है, जिससे मीट प्रोडक्शन की पूरी कंट्री की डिमांड को पूरा किया जाता है। चिकन प्रोडक्शन भी यहाँ पे बहुत होती है। यहाँ पे बीफ भी बहुत प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे मटन भी बहुत प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। फिर जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो कैरियर एंड स्कोप इन बायोलॉजी। कैरियर एंड स्कोप इन बायोलॉजी में जो सबसे पहला और प्रोनाउंस कैरियर है वो है मेडिकल साइंसेस। ज़्यादातर स्टूडेंट जो बायो लेते हैं उनका टारगेट यही होता है कि वो मेडिकल साइंसेस के अंदर उनका एडमिशन हो, और इसके अंदर भी जो सबसे प्रोनाउंस और सबसे महंगी फील्ड मानी जाती है, महंगी से मुराद कि कॉस्टली भी एक्सपेंसिव होती है और इसके अंदर मेहनत भी बहुत चाहिए होती है इन तमाम मेडिकल साइंसेस की फील्ड में। जिसमें हमारे पास जो सबसे पहली फील्ड है वो आती है एमबीबीएस। एमबीबीएस का स्टैंड फॉर होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके अंदर हम जो हैं बैचलर्स यानी कि मास्टर की डिग्री हासिल करते हैं और पूरे 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। इसमें हम दवाइयों के बारे में और सर्जरी के बारे में सीखते हैं कि किस तरह ह्यूमन बॉडी की सर्जरी की जाएगी, कौन कौन से एनाटॉमिकल इसके अंदर पोजीशंस होती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। फॉर्म डी जो होता है ये जो होती है, इसमें हम कम्प्लीटली दवाइयों के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। बीडीएस में हम कम्प्लीटली स्टडी कर रहे होते हैं माउथ या टीथ के बारे में, पूरा जो हमारा माउथ सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। डीपीटी जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कहलाता है, इसके अंदर हम जॉइंट पेन और इन चीज़ों के बारे में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं जो हमारे जॉइंट पेन को सही कर सकती हैं। तो फिज़िकल फिटनेस और बाय जॉइंट का कम्बिनेशन, ये एक फील्ड होती है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। और एक फील्ड होती है बीएमएस, सिमिलर टू एमबीबीएस होती है, लेकिन इसमें फ़र्क यह आ जाता है, हम एमबीबीएस में जो होता है एलोपैथिक दवाइयाँ पढ़ रहे होते हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ पढ़ रहे होते हैं। जबकि बीएमएस में जो इसका बी का मतलब है बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, तो हमें ईस्टर्न मेडिसिन से मुराद यूनानी दवाइयाँ, हर्बल दवाइयों से इलाज कर रहे होते हैं। फिर दूसरी बड़ी फील्ड आती है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इस एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारे पास बहुत स्कोप है, जिसमें हम हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के फील्ड्स में जा सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट और भी हमारे पास यहाँ पे कैरियर्स हैं जिसके अंदर कैरियर बनाया जाता है, और इनका भी स्कोप है कि जो बायो का स्टूडेंट होगा, जिसने 9 में बायोलॉजी ली होगी और उसने फिर फर्दर उसको इंटर में कंटिन्यू किया है, तो उसके लिए एक वास्ट स्कोप होता है जब वो पास आउट होता है इंटर से, कि वो उन प्रीवियस फील्ड में भी जा सके जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, मेडिकल साइंस और एग्रीकल्चर की। और इसके अलावा ये सारी फील्ड्स भी होती हैं, इसमें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, साइकोलॉजी, फूड साइंस, केमिस्ट्री, अप्लाइड एंड ऑर्गेनिक और बहुत सारी अदर फील्ड्स में भी वो जा सकता है। ये वो सारी फील्ड्स हैं जो साइंस की रिलेटेड फील्ड हैं, इन सब में वो जा सकता है। इसमें फिज़िक्स भी ले सकता है बायोलॉजी का स्टूडेंट।
फिर आगे चल के ये कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, आर्ट के सब्जेक्ट भी ले सकता है। इसीलिए अगर आप मिसाल के तौर पर 9 या 10 में अगर आप आर्ट्स ले लेते हैं या कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं तो फिर आपको इन तमाम सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप बायो से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, इंटर में भी बायो रखते हैं, 9 में भी बायो रखते हैं, तो फिर आपके पास एक वास्ट रेंज होती है ऑप्शन की कि आप कोई सी भी फील्ड को चूज़ कर लें। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे, और यही रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी।